जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज यहाँ बहुत बढ़िया भागवत का जो रसपान करा रही है जयप्रिया जी, मैं उनके चरणों में वंदन करता हूँ। भागवत कथा, ये राम कथा और ये भागवत कथा का जो आयोजन है हमारी आत्मा शुद्धि के लिए, शरीर जो भी हो लेकिन आत्मा की शुद्धि के लिए भगवान की प्रार्थना और ऐसी भागवत और राम कथा का होना खूब जरूरी है। और बड़ी खुशी की बात है कि कहने वाली तो हमारी बहन है ही, लेकिन सुनने वाली भी जहां भी हो, चाहे भागवत हो कुछ भी हो, माताएं बहनें ज्यादा होती हैं। इसके लिए माता और बहनों के लिए खूब खूब तालियां। हमारी माता बहनें इस धर्म की, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, यदि सविशेष हमारा जब से धर्म की रचना हुई है, हमारे सनातन धर्म में हमेशा माता और बहनों का विशेष वो रहा है। हमेशा से आपने देखा होगा, मैं तो कई बार ऐसा भी कहता हूँ कि जब भगवान लड़के हार जाते थे ना, फिर अम्बे माता, महाकाली माता तलवार लेके लड़ने निकलती थी। कौन निकलता था? माताएं निकली थी। जब भगवान हार जाए तो माताएं तलवार लेके और लड़ने जाया करती थी। ये हमारी संस्कृति है वर्षों से। आपने देखा होगा कि भाई क्या है भाई, तुम्हें कहीं खोटू કર્યું છે, ऐसा गुजराती में बोले तो तुम्हारी कुलदेवी ने पहला याद करो। किसको याद करो? कुल देवताओं को नहीं, कुल देवी को पहले याद करो। ये हमारी संस्कृति है। आपने जो गुजराती में बोला है, हमें लगा है गाली दे रहे हो, हमें समझ में नहीं आया क्या कहा है। मैंने ऐसा कहा कि हम लोग यहाँ गुजराती की कहावत है, इसलिए गुजराती में कह दिया कि भाई जो पहले भी यदि कुछ हो तो यदि आपका कुछ अच्छा हो नहीं रहा है तो अपनी कुल देवी को आप याद करो। ऐसा यहाँ गुजराती में ऐसी कहावत है। तो कभी भी कुल देवताओं को याद करने की कोई बात नहीं होती है, हमेशा कुल देवी को। ये देश हमेशा से, हमारा देश, हमारे देश का भी नाम भारत किसी देव के नाम पे नहीं, माता के नाम पे रखा गया। ऐसी हमारी संस्कृति है। वर्षों से हम लोग सनातनी हमारी देवियों को पहले पूछते हैं, हमारी माताओं को पहले पूछते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी जिस घर में बहन बेटी का ज्यादा सम्मान होगा, वहां सम्मान लक्ष्मी सबसे पहले आएगी। बहन बेटी का सबसे पहले सम्मान होना चाहिए। जहां बहन बेटी का सम्मान होता है, जहां बहुओं का सम्मान होता है, उस घर में अवश्य लक्ष्मी आती है। यदि किसी को लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी का सम्मान जरूर करना पड़ेगा। तो मैं समाज के इस मंच से जरूर कहूंगा कि आप सभी लोग, हम लोग, यदि हमारी बच्चियां पढ़ती हैं तो विशेष उनको पढ़ाई पे ध्यान दिया जाए। यदि एक लड़की पढ़ी लिखी होगी तो 2 परिवार को शिक्षित करेगी, अपना खुद का घर और दूसरा जाने वाला घर भी। तो बच्चियों के लिए हमारे जो समाज में जो ऐसी व्यवस्था है कि लड़कियों को कम पढ़ाना, इस बात से हटकर लड़कियों को विशेष पढ़ाना, ज्यादा पढ़ाना, ऐसी मैं अपील करता हूं। आप सभी लोग, विशेष करके हमारी माता बहनें, और मैं ऐसा भी कहता हूं कि डबल इंजन सरकार, हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है, केंद्र में भी सरकार, राज्य में भी डबल इंजन। आप यदि विदेश यदि जाओगे तो विदेश में हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते होंगे। क्या करते होंगे? डबल इंजन। विदेश में यदि आपका कोई रहता हो और आप उनसे पूछना कि भाई क्या है, तो उसकी हस्बैंड घर पे आएगा तो वाइफ काम पे जा रही होगी। और हमारे यहाँ इस देश को यदि आगे ले जाना है, जब महिलाएं आगे आएगी तभी मेरा देश आगे आएगा। तो मैं आप सब लोगों को इस राम कथा के मंच से कहना चाहता हूं कि हमारे देश को आगे लाने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना खूब जरूरी है। और नरेंद्र मोदी जी ने 33% अनामत महिलाओं के नाम पे रखा है। तो मैं आप सब लोगों को शुभकामना देकर अपनी वाणी को विराम करता हूं। मुझे यहाँ बुलाया, मेरा सम्मान किया, इसलिए इस मंच और सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त कर अपनी वाणी पूरी करता हूं। जय जय श्री राम। बहुत सुंदर, हमारे विधायक जी ने बहुत प्यारी बात कही। अभी प्रसंग भी यही चल रहा था जो आपने कहा है ना, बोले जहाँ नारी का सम्मान होता है, तो हम भी उसी श्लोक को खोल रहे थे, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। बोले जहाँ नारी का सम्मान होता है, जहाँ नारी का आदर होता है, वहाँ देवता भी रमण करते हैं।